इस बीच आपको बता दें कि लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम लगातार इलाके में किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यौम जमहूरिया को लेकर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। पुंछ में ड्रोन देखा गया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। LOC के नजदीक ये ड्रोन देखा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट मोड पर है। पुंछ जिले के डेगवार सेक्टर में LOC के नजदीक ड्रोन देखा गया है। गाँव वालों की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सर, कुछ सस्पेक्टेड ड्रोन देखे गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जैसे ये बुखलाया हुआ है और हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी इसके साथ बॉर्डर लगते हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी ऐसी नापाक गतिविधियों को अंजाम देता रहता है ताकि दहशत का माहौल बना रहे। और यहाँ हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं वो जब जैसे ही कोई ऐसा सस्पेक्टेड ड्रोन्स वगैरह जो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो उनके मन में दहशत का माहौल बन जाता है कि मतलब अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं ये लोगों से भी कहना चाहता हूँ और पाकिस्तान को भी ये मैं एक यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो बहुत सक्षम है और बहुत पावरफुल हमारी आर्मी है। हमारे पास बहुत आला दर्जे के इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे पास वेपन है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है और उसकी किसी भी नापाक हरकत को यहाँ पे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। पुंछ से अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या डिटेल सामने आ रही है? पिछले कई दिनों से ड्रोन देखा गया है और अब लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इसी के साथ साथ यौम जमहूरिया को लेकर भी तैयारियां देखी जा रही हैं। बिल्कुल सदफ, अगर हम देखें तो इस समय बड़ा चैलेंजिंग जो सिचुएशन है वो इस समय IB और LOC के पास बनी है, जहां पर पुंछ राजौरी में ड्रोन एक्टिविटीज बहुत जो है वो कॉमन सी होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सांबा में भी कई दफा जो है ड्रोन्स देखे गए हैं। ऐसे में लगातार स्ट्रेटजी जो है अब सुरक्षा एजेंसियां भी बरत रही हैं और बदल भी रही हैं। और खास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान को अलर्ट भी किया जा रहा है कि आप इस तरह के जो हरकतें हैं उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर भारत ने जवाब दिया तो यकीनन पाकिस्तान को सिचुएशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ड्रोन को देखे जाने के बाद लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन इलाकों पे बड़े पैमाने पे सुरक्षा आप कह सकते हैं कि सर्च चला रही हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई हथियार को ड्रॉप नहीं हुआ वो सुनिश्चित किया जा सके, या फिर किसी भी तरह का कोई नार्कोटिक्स जो है वो तो नहीं फेंका गया जो कि यहाँ पर किसी भी तरह के नशे को बढ़ाए। इसको भी देखते हुए बड़े पैमाने पर सर्च चलाए जा रहे हैं। ओवरऑल हमने देखा कि जिस तरह से होम सेक्रेटरी की यहाँ पे विजिट हुई उसके बाद से उन्होंने आदेश दिए हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जो है, एक तो आतंकवादी जो है यहाँ पर उनको खत्म करें, दूसरा जो यहाँ पर पाकिस्तान ड्रोन जो भेज रहा है लगातार उस सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए अपना जवाब तैयार रखें कि अगर किसी तरह का खतरा महसूस होता है तो तुरंत जो है भारतीय एजेंसी जो है वो एक्शन ले और कार्रवाई पाकिस्तान पे करें। ऐसे में बड़े पैमाने पे अगर हम सांबा की बात करें, इसके आसपास के इलाकों की बात करें, IB के इलाकों की, और खासतौर पर अभी के समय में दरियाओं में पानी नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई है, तो उन इलाकों पे ज्यादा जो है नजर जो है वो रखी जाए और पेट्रोलिंग हो जितनी ज्यादा हो सके उतनी की जाए और एरियाज में नजर बनाई जा सके। और खासतौर पे उन जो OGWs पर नजर रखी जाए जो कि यहाँ पर रह करके पाकिस्तान के दहशतगर्दों को पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, उनको भी उनके खात्मे के लिए भी पुरजोर तरीके से जो है वो काम किया जाए। उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि चाहे वो BSF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इलाकों को बिल्कुल जो है वो सैनिटाइज करने का काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अनुभव, इसी के साथ पुंछ में भी ड्रोन देखा गया है। पुंछ में भी ये हरकतें नजर आई है पिछले कुछ दिनों से। वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम है? अगर मकामी लोगों की बात करें तो उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की है पुलिस ने? जी देखिए, बिल्कुल जो है कुछ दिन पहले भी जो है ड्रोन की मूवमेंट पुंछ LOC के पास कल देर शाम करीब 8 बजे के करीब जो है दो पाकिस्तानी ड्रोन जो है बिल्कुल LOC क्रॉस करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे। और बिल्कुल हमारी 2 फॉरवर्ड पोस्ट, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से मैं पोस्ट का नाम नहीं बताऊंगा, 2 फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर ये ड्रोन आ गए थे और LOC क्रॉस करके आगे आ गए थे। तो ये आगे दरबार में आने की एंट्री करने की कोशिश करते। जो सिक्योरिटी जो जवान थे हमारे भारतीय सेना के, उन्होंने जैसे ही ड्रोन की मूवमेंट देखी तो उन्होंने इस पे फायर किया। जैसे इस पे फायर हुआ तो ये ड्रोन जो है वापस चला गया। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन चला दिया कि क्या कहीं किसी ड्रोन ने कोई चीज तो नहीं ड्रॉप की, चाहे वो नार्कोटिक्स हो, चाहे वो ID हो, चाहे वो कुछ वेपन्स हो या कुछ भी संदिग्ध जो कोई भी सामान जो है वो नहीं ड्रॉप किया। तो उस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और क्योंकि रात का अंधेरा था उसको कंटिन्यू किया गया और सुबह उस सर्च ऑपरेशन के
दोबारा से चलाया गया और लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद जो है अभी तक जो जानकारी मिली, सर्च ऑपरेशन अभी भी उस एरिया में जो है सेना चला रही है, क्योंकि जंगल का इलाका है, आगे फॉरवर्ड का इलाका है, काफी ज्यादा दुर्गम क्षेत्र है, तो पूरे इलाके को छान रही है, क्योंकि 2 ड्रोन थे पाकिस्तानी, 2 ड्रोन थे और उनपे जो है भारतीय सेना ने फायर किया था। तो पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई चीज जो है ड्रोन ने ड्रॉप तो नहीं किया। अगर हम अपने दर्शकों को बताते चले, इससे कुछ दिन पहले भी पाकिस्तानी ड्रोन जो थे पुंछ के इलाकों में देखे गए थे। उस समय तो भारतीय सेना के जवानों ने उस पर फायर नहीं किया था, क्योंकि उसकी मूवमेंट जो थी एलसी पे, बिल्कुल एलसी पे थी वो, क्योंकि कुछ ये कहा जा रहा था कि वो क्रॉस नहीं कर गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ दिन पहले एक ड्रोन जो है वो एलसी क्रॉस भी कर गया था। तो ये लगातार पिछले कुछ दिनों में जो है पाकिस्तानी ड्रोन की लगातार जो है पुंछ जिले में देखने को मिल रही है। इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां भी जो सतर्क है, सेना को स्पेशल जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं हाईकमान की तरफ से कि क्या क्या सिक्योरिटी के मेजर्स का पालन करना है। तो उसमें जो है उसको लेकर के जो सेना के सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके जवान पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसे ड्रोन की मूवमेंट होती है तो उसको एलसी क्रॉस नहीं की जाए करने दिया जाएगा। जी सर, बिल्कुल। ख्वाहिश, इस दौरान अब क्या उम्मीद की जा रही है, क्या कुछ सख्त कदम अब आगे सीआरपीएफ की तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 2 हाई लेवल मीटिंग भी की जा चुकी है और उसके बावजूद भी जो इस तरह की हरकतें हैं, पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं लगातार, खासतौर पर जम्मू के इलाकों में। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर ड्रोन तो देखे जा रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की गई है। और बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी नजर बनाई हुई है और ऐसे में जो ड्रोन एक्टिविटीज लगातार बढ़ी हैं, उसको देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम भी डिप्लॉय कई जगह किए गए हैं। और साफ तौर पे ये देखा गया है कि अगर ड्रोन यहाँ पर और इस तरह की अगर एक्टिविटीज को बढ़ते हुए नजर आता है तो यकीनन तो यहाँ पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर पूरी ट्रेंड है और अभी के समय में हमने देखा है कि एनएसजीबी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और आईबी पर बीएसएफ को भी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी बात यह है किसी भी तरह का हमले को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है और पूरी प्रिकॉशन यहाँ पर ले रहे हैं। और अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान हमला करता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है, तो उसके लिए भी उनको पूरा तैयार रखा गया और आदेश भी पूरे दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश, अनुभव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।